जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान रीट मुख्य परीक्षा 2025 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आई है। अपडेट ये आई है कि जो आपकी 3rd ग्रेड टीचर भर्ती होने वाली है उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। और चर्चा ये करेंगे कि साहब इसमें बहुत कम पदों पर भर्ती की सूचना मिली है। ऐसा सुना गया है कि 7,000 मात्र 7,000 पदों पर 3rd ग्रेड की भर्ती करेगी सरकार। लेकिन एक और खबर आई है कि अब आपकी 7,000 नहीं 14,000 पदों पर भर्ती होगी। इसकी भी जानकारी हम आपको अच्छी प्रकार से देंगे। और दूसरी खुशखबरी ये है कि जो सीईटी है तुम्हारी उसकी वैधता 3 साल हो चुकी है। जो जानकारी हमने पहले भी आपको दे दी थी, लेकिन अब फिर से एक बार जब नया प्रक्रिया हुई है तो चलो कोई बात नहीं। ये भी अच्छी बात है कि सीईटी जो है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगी। एक बार अपने सीईटी पास कर लो और फिर न चीत भाई 3 साल, ये चीज़ें हैं। लेकिन 3rd ग्रेड में यहाँ कुछ थोड़ी सी समस्या हो रही है युवा छात्रों को कि भाई ये जो आस और उम्मीद हम लेकर बैठे थे, जो तैयारी में हमें जो मोटिवेट मिला था सभी की तरफ से, वो सबका सब धराशाही हो गया है। तो उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि ये 14,000 पदों पर भर्ती आएगी, अब 7,000 पर नहीं आएगी। तो उसकी हम चर्चा करते हैं और आपको प्रूफ के साथ में दिखाते भी हैं चीज़ें। जो भी अपने पास में सबूत हैं वो भी हम आपको अच्छी प्रकार से दिखाएंगे और सारी चीज़ें समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलो जी फटाफट से हम देखते हैं, पूरी जानकारी को समझते हैं अच्छी प्रकार से। जो भी अपडेट है उसको हम अच्छी प्रकार से समझते हैं। ये भाई राजस्थान रीट मुख्य परीक्षा 2025 3rd ग्रेड टीचर भर्ती 14,000 पदों पर होगी भर्ती। टेंशन छोड़ो, तैयारी करो। ताज़ा खबरें भी देखेंगे। पद 7,000 नहीं 14,000 बिल्कुल। अब उसके ऊपर भी हम बात करते हैं कि साहब ये क्या बोल रहे हो आप। अरे भाई बोलना क्यों ना, बताऊंगा एक बार था ना। पहले तो ये जो अपनी आई थी खबर कि भाई ये जो सीईटी है इसकी जो वैलिडिटी है इसको बढ़ा दिया है। ये आलोक राज जी का ट्वीट देख सकते हो आप। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य की कैबिनेट का सीईटी के स्कोर की वैलिडिटी 1 साल की जगह 3 साल बढ़ाए जाने के निर्णय के लिए बहुत बहुत आभार। ये 28 दिसंबर को ट्वीट कर दिया गया था आलोक राज जी के द्वारा कि भाई अब सीईटी ने 3 साल की कर दिया, अब कोई टेंशन को नहीं। ठीक है जी। मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक, महत्वपूर्ण निर्णय, अभ्यर्थियों की बड़ी राहत, सीईटी स्कोर की वैधता 3 वर्ष तक रहेगी। राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 में सीईटी स्कोर की वैधता 1 वर्ष की बजाय 3 वर्ष के लिए रहेगी। इसके लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी मिल चुकी है। चलो साहब, या तो साहब खुशखबरी आ गई, लेकिन अब सीईटी को तो खुशखबरी दे दिया, अब या तो दो महाराज। उपेन्द्र यादव जी का जो ट्वीट है इसको आप देख सकते हैं। शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को 20,000 पदों पर विभिन्न भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भेजी थी। यानी कि जो शिक्षा विभाग है ना भाई, वो शिक्षा विभाग जो है उसने वित्त विभाग को 20,000 पदों पर भर्ती करवाने की स्वीकृति भेजी थी कि भाई हमको 20,000 पदों पर भर्ती करवानी है, तो मान्य साहब मंजूरी दे दो। ठीक है साहब। अब मंजूरी कितना की दियो भाई? वित्त विभाग मंजूरी दियो मात्र और मात्र 7,000 पदों पर। ठीक है, मात्र और मात्र कितने पदों पर साहब? 7,000 पदों पर वित्तीय मंजूरी मिली भाई। या रीट की है 3rd ग्रेड भर्ती की। ठीक है जी, बिल्कुल देना चाहिए था 20,000 पदों पर। और सुनते आ रहे हैं हम 30,000 पदों की कि साहब कम से कम भी ना मान के चलो तो 30,000 पदों पर 3rd ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ऐसा हम सुनते आ रहे हैं और यही एक मोटिवेट था जो हमें लगातार आत्मविश्वास प्रकट कर रहा था, हमें मोटिवेट कर रहा था और हमें तैयारी की ओर अग्रसर कर रहा था। लेकिन जैसे ये 7,000 का नाम सुनते हैं बच्चों के गोडे टूट चुके हैं साहब। वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, वो ऐसे माथा पीट रहे हैं कि अब क्या किया जाए। और ये जो हम कहते हैं ना कि एक पद चाहिए, अपन हैं एक पद की कोई वो नहीं है भाई साहब। एक पद के लिए कितने लाखों बच्चे हैं, एक पद में क्या क्या कर लोगे आप? सभी को एक पद चाहिए। ऐसे कुछ नहीं होता है। जब तक हमें कुछ दिखाई नहीं देता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हमें मैदान खाली दिखाई नहीं देगा तो हम दौड़ नहीं पाएंगे, समझ रहे हो? तो हमें कुछ ना कुछ मोटिवेट चाहिए। तैयारी करने के लिए कुछ ना कुछ जरिया होता है। एक तो बच्चे में उल्लास हो, है ना, अपना पूरा जोर लगाए, अपनी ताकत लगाए, और एक उसको बोल दिया जाए कि इतने पदों पर भर्ती आएगी, जिसमें 7,000 पदों में भाई साहब, जिसमें तुम्हारी क्या क्या है देख सकते हो आप। लेवल 1 भी है और लेवल 2 भी है, और इसमें महिलाएं भी हैं जिनको 50% आरक्षण का मामला है, वो भी हैं। ये 50% है, ये भी शामिल है। अब बताओ साहब 7,000 पदा में के करेगा आदमी?
BSTC वाला अलग, B.Ed वाला अलग, और में महिला कैटेगरी का 50% आरक्षण वो अलग है। अब क्या कर सकता है कोई, फिर उसमें भी कैटेगरी छांट दो, जनरल, OBC, MBC, EWS, SC, ST, दिव्यांग हैं, विधवा महिलाएं, परित्यक्ता महिलाएं और भी वगैरह वगैरह, ये कैटेगरी छाड़ दो। के बांट आयो साहब, किम भी मिलो ना, गोडा टूट गया टाबरा का अपना आप ही, तैयारी कहीं से करेंगे अभी। लेकिन भाई कुछ भी हो, पदों की संख्या बढ़ेगी, है ना, ऐसा अपने को डिमोटिवेट नहीं होना है, तैयारी जारी रखनी है। यही 2025 है जो कुछ बदल सकता है अपनी ज़िंदगी का। मकसद ये है भाई, देखो एक चीज़ होती है ना कि जब हम तैयारी करने बैठते हैं तब तो साहब पद नहीं आते हैं, जब हम तैयारी नहीं करते हैं तब पद बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर हम कैसे लग पा रहे। यही तो ज़िंदगी की जंग है मेरे दोस्त। जब अपनी कोई सिस्टम बैठता है तो उसके विपक्ष में होता है सारा काम, लेकिन अब अपने को कुछ नहीं देखना है भाई, अब तो तैयारी पे ही पड़ो थे। ठीक, DPC के बाद में पदों में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की ही वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। 3rd ग्रेड के लिए 7,000 की स्वीकृति प्राप्त हुई है। बाकी भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति का मामला लंबित है। आज एक बार फिर से माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके शिक्षा विभाग की स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में पद बढ़वाने और नई भर्तियों के लिए निवेदन किया गया है। एक बार फिर से जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, मदन दिलावर जी हैं, उनसे मुलाकात की गई है और उनसे मुलाकात करके ये कहा गया है कि साहब एक तो 1st ग्रेड में और एक 2nd ग्रेड में बहुत कम पद आया, अन्य भी बढ़ाओ। तो देखो 1st ग्रेड में तो कितना आया साहब, 1st ग्रेड में तो कितना आया, 1st ग्रेड में तो साहब कुछ भी ना 2202 पद हैं। और 2nd ग्रेड में कितने हैं जी, 2nd ग्रेड में 2129 हैं। और अब 3rd ग्रेड में कितनी सूचना आ गई साहब, 7,000 की। कहीं ऐसी पार पड़ेगी मालिक, ये है भाई। तो कितने होने चाहिए, कम से कम 14,000 होंगे। अगर बढ़ाते हैं तो भी 100% पद बढ़ाएंगे ना तो भी 14,000 ही हो सकते हैं। देखो इसमें बात करते हैं, ये भी उपेंद्र यादव जी का ही है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के युवाओं के हित में 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो युवाओं के हित कारगर साबित होंगे। सभी प्रकार की भर्तियों में और प्रक्रियाधीन भर्तियों में परिणाम से पहले 50% की जगह अब 100% पद बढ़ाए जा सकेंगे। CET पात्रता परीक्षा की वैलिडिटी 3 साल तक होगी और भर्तियों की प्रतीक्षा सूची की 6 महीने की अवधि को बढ़ाकर 1 साल की अवधि की जा रही है, जो युवाओं के हित में बेहतर होगी। या तो थारी वेटिंग लिस्ट होगी कि भाई 1 साल तक भी वेटिंग लिस्ट निकालांगा, है ना, ठीक है जी। और यहाँ पर जो 100% पद बढ़ाने की बात हुई, ये रिजल्ट से पहले है। जैसे मान लो विज्ञापन आ गया तुम्हारा 7,000 पदों पर, ठीक है जी, विज्ञापन आ गया अपना 7,000 पदों पर, तो इसमें अगर 100% पद बढ़ते हैं, 100% पद बढ़ते हैं ना, तो बढ़ोतरी के नाम पर कितने पद बढ़ सकते हैं, 2 गुना हो सकते हैं। बढ़ोतरी के नाम पर कितने हो सकते हैं, 2 गुना हो सकते हैं। तो 7 का 2 गुना कर दो, 14,000 पदों पर ही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं, ये तय है। अगर विज्ञापन जारी हो गया ना, चाहे विज्ञापन मान लो 7 की जगह मान लो 10,000 पर हो जाता है, और फिर उसमें आप 100% पद बढ़ाने की बात करोगे तो उसमें 20 ही हो सकते हैं, 21 भी नहीं हो सकते, क्योंकि 100% पद बढ़ोतरी का मतलब होता है दुगना करना, बस, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं वो। समझ रहे हो, बिल्कुल साहब। तो देखो अगर पद बढ़ा तो अपना खूब खींच कर लास्ट तक 14,000 तक ये आंकड़ो पहुँच जाएगा साहब, ऐसे ज़्यादा कौन जाए 1% भी, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। चलो साहब, अब देखो पद तो खाली है, उसके बावजूद भी ये स्कूलें हैं, देखो कब मिलेंगे शिक्षक। सरकार ने स्कूल क्रमोन्नत तो किए, लेकिन पद सर्जित नहीं होने से अभी तक नहीं मिले शिक्षक। प्रदेश के 8,000 स्कूलों में 45,000 नए पदों की जरूरत है। पद सर्जित करना भूल गया शिक्षा विभाग। 4 साल में इस प्रकार क्रमोन्नत हुए थे स्कूल। ये स्कूल जो क्रमोन्नत हुए हैं, महात्मा गांधी स्कूलें हैं, उनमें कम से कम 40,000 पद पड़े हुए हैं खाली। अब बताओ, वैसे तो 1 लाख पद खाली पड़े हैं शिक्षा विभाग में, लेकिन ये 40,000 तो इनमें ही पड़े हैं जो कैडर वाइज हैं। देख लो आप, कैडर वाइज स्कूलों में इस प्रकार जरूरत है। ये महात्मा गांधी स्कूलें हैं साहब, इनमें भी पद पड़े हैं खाली, देख सकते हो आप। नव क्रमोन्नत, जो नए क्रमोन्नत किए गए हैं, अतिरिक्त संकाय वाले और महात्मा गांधी स्कूलों में पद सर्जित करने की सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के समक्ष भी यह मांग रखी थी। इन स्कूलों में 45,000 से भी ज्यादा पदों की जरूरत है। पद सर्जित होने से इन स्कूलों को शिक्षक मिल सकेंगे, इससे बच्चों की पढ़ाई सुचारू हो सकेगी। रवि आचार्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय। अब देख लो साहब, या देखो एडे थे
कैडर देखो और पद देखो। व्याख्याता का 19,139 पद खाली, सेकंड ग्रेड का 2795, पीटीआई सेकंड ग्रेड का 866, थर्ड ग्रेड में 15,564, 15,564। ये तो महात्मा गांधी स्कूल है, इनमें ही पद खाली पड़े हैं साहब। ये तो कैसी स्कूल हैं साहब, महात्मा गांधी स्कूल है, इनमें ही खाली पड़े हैं इतने पद, तो 15,500। तो अब बताओ, और टोटल स्कूलों में तो 1 लाख से भी ज़्यादा पद खाली पड़े हैं पूरे टीचरों के, जिसमें से 30,000 की उम्मीद थी कि 30,000 पद अपने थर्ड ग्रेड में देखने को मिल जाएंगे। युवाओं में एक खुशी की लहर थी, वो अपनी तैयारी में जुटे हुए थे। जैसे ये खबर 7,000 की उनके दिमाग पर जाती है, घोर अत्याचार हुआ है बच्चों के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी तैयारी एक जरिया होती है किसी न किसी भर्ती में लगने के लिए। जैसे अब चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, तो इसमें 53,000 पद आ गए हैं। खुशी की लहर है, खुशी की बावड़े हो गए हैं बच्चे कि अब करेंगे तैयारी। अब 5 साल छोड़ चुके थे तैयारी को, वो दोबारा से खड़े हो रहे हैं कि अब करेंगे तैयारी। यही होता है साहब, और कुछ नहीं होता है, बस यही होता है। यही होती है एक मोटिवेट जो हमें खुशी प्रदान करती है। तो ठीक है, खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। अब इसमें जैसे भी सरकार भैया अगर इसमें 100% पदों में बढ़ोतरी कर देती है, तो सीधी सीधी बात है 14,000 पदों पर अपने को थर्ड ग्रेड की भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपनी तैयारी जारी रखनी होगी। ठीक है, सरकार जो भी करेगी फैसला, वो कुछ ना कुछ तो हित में करेगी। और ऐसा भी सुना जा रहा है कि भाई अब हर साल भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो जैसे जैसे वो कम पद निकाल रही है, तो इसका मतलब हर साल भर्ती निकाली जाएगी। तो हर साल में तो भाई फिर तो ठीक ठाक माहौल हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये सारी खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी भाई, ठीक है जी, टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। और ये महात्मा गांधी स्कूल है, इनमें भी पद खाली पड़े हुए हैं। पीटीआई है, लैब असिस्टेंट, कनिष्ठ सहायक, बहुत सारे पद खाली पड़े, 45,000 तो इनमें खाली पड़े। उसके बावजूद तो फिर बाकी की स्कूलें तो अलग हैं, उनकी तो बात ही छोड़ो साहब। ठीक है जी, फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।